यज्जन्यो अस्ति परः कोऽपि मत्तः पार्थिव सत्तम तदेषो हम अयं चान्यो वक्तुम् एवं इष्यते। यदि अन्यो अस्ति परः कोऽपि, यदि परः कोऽपि अन्यो अस्ति, पर से कोई दूसरा होता तो मत्तः, वो भी मुझसे अलग, हे पार्थिव सत्तम, सत्तम है हे पार्थिव सत्तम, हे श्रेष्ठ राजा, मेरे सन्नी कोई दूसरा होता तदा तब जो है तदेशो अहम अयम चन्यो, या मैं हूँ और ये मेरे से अलग है, ऐसा खाना संभव था। एवं वक्तुम इष्यते, लेकिन ऐसा नहीं है ना, मुझसे अलग कोई दूसरा है ही नहीं। यदि होता तो ऐसा कहा जा सकता था, लेकिन यदा समस्त देहेषु पुमान् ह्येको व्यवस्थितः तदा हि को भवान् स्वहम् इत्येतद् विप्रलम्भनम्। यदा समस्त देहेषु पुमान् एको व्यवस्थितः, जब सकल शरीरों में एक में अद्वितीय पुरुष व्यवस्थित है, तदा ही को भवान् स्वहम् इत्येतद् विप्रलम्भनम्, फिर आप कौन है, या मैं हूँ इत्यादि वंचना वाक्य ही मानना पड़ेगा, यह भेद नहीं रहेगा। जैसे कि क्या भेद अनुभव में आ रहा है वो बता रहे, तम राजा शिविका चेयम वयम वाह पुरस्सराः अयंच भवतो लोको न सजे तत्तया उच्यते। तुम राजा, ये जो पालकी, शिविका माने पालकी, यम च शिविका, वयम वाह और हम ढोने वाले लोग, ये सब के सब, अयंच भवत लोक, और यह आपका जो राज्य है, न सत्य तत्व उचित है। एतादृश भेद यदि स्वीकार करते हो फिर तो आपके द्वारा सत्य कथन नहीं किया गया, तो यह तदेतत् सत न उच्यते है। किंतु वास्तव में है क्या, वस्तु राजेति यल्लोके यच्च राजभटात्मकम तथा अन्ये च नृपत्यंच तत्त संकल्पनामयम। ये तब केवल आपके मन की संकल्प मात्र ही है। आप ये सोचते हो हे राजा, हे राजन, है ना, हे राजो, यह राजा है और यह लोक है, मेरा राज्य है, यह मेरे राज सेवकगण हैं इत्यादि, अन्य च, और अन्य जो भी, खुद में भी नृपत्व राजत्व, ये सब अपने अपनी संकल्पनामय मात्र ही है। अनाशि परमार्थश्च प्राज्यैरपि गम्यते परमार्थस्तु भूपाल संक्षेप श्रूयताम मम। परमार्थस्तु अनाशि, परमार्थश्च अनाशि अविनाशी होता है, ऐसे प्राज्ञों के द्वारा कहा गया है। अतएव परमार्थ तस्तु जो वस्तु है, हे भूपाल, हे राजा, वह मेरे मुंह से संक्षेप में सुन लो। क्या है पारमार्थ? एको व्यापी समः शुद्धो निर्गुणः प्रकृते परः जन्म वृद्ध्यादि रहितो आत्मा सर्वगतो अव्ययः। एको व्यापी समः शुद्ध, एक में द्वितीय तत्व है, सर्वव्यापक है, सर्वत्र सम है, शुद्ध है, निर्गुण है, प्रकृति से असंबद्ध है, जन्म वृत्ति रहित, ऐसा जो सर्वगत अव्यय है वो आत्मा है, वही पारमार्थिक वस्तु है। परो ज्ञानमय सद्भिर नाम जात्यादि प्रभु न योगवान न युक्तो अभूत नैव पार्थिव योक्ष्यति। सद्भि सत्पुरुषों के द्वारा उस पर आत्म तत्व को ज्ञानमय कह दिया गया, जो कि नाम जात्यादि प्रभु न योगात, योगवान, नाम जाति आदि से वहाँ संबंध बिल्कुल नहीं है। नैव पार्थिव योक्ष्यति, और कभी संबंध नहीं था, आगे कभी संबंध होने वाला भी नहीं है। तस्य आत्मप्रदेशो संयोग एक यत्,
कि आत्म अपना शरीर में चाहे दूसरों के शरीर हो, सभी शरीरों में वह एक ही आत्मा अवभाषित होता है, संबद्ध हुए जैसे लगता है। विज्ञानम परमार्थोऽसौ द्वैतिनो अथत्यदर्शिनः एवं एकम इदम विद्वन् अभेदी सकलम जगत। विज्ञानम परमार्थोऽसौ, इसलिए ये जो विज्ञान है पारमार्थिक है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, इसलिए विश्व श्रुतियों ने कहा है, उसी के आधार पर ये बोल रहे हैं, वही पारमार्थिक है। अतत्व दर्शिना द्वैतिनः, जो तथ्य को न देखने वाले जो द्वैती है वे लोग सब भेद बुद्धि बना रखे हैं। एवं एकम इदम विद्वान, इसलिए लेकिन इस एकमेव अद्वितीय ऐसे जानता हुआ जो है वह अभेदी सकलम जगत, सकल जगत को स्व से अभिन्न होकर के ही देखने वाला होता है। किस रूप से देखता है जगत को? सर्वाभेद वासुदेवाभिधेयस्य स्वरूपम परमात्मनः निदागोप्युपदेशेन तेन अद्वैत परो अभवत्। वासुदेव नाम से परमात्मा के स्वरूप को वासुदेव नाम से ग्रहण करता है। इसलिए यह उपदेश सुनने के बाद में निदाग नामक राजा ऋभु नामक जो अवधूत के उपदेश को सुन करके वह भी अद्वैत परख हो गया, अद्वैत निष्ठ हो गया। अभवत् अद्वैत परो सर्वभूतान्य भेदेन स तदर्श तदा आत्मनः तथा ब्रह्म तथा युक्ति मुक्तिम अवाप परमाम द्विज। सकल भूतों के साथ सकल भूतानी, सकल भूतों को अभेद दृष्टिया ही वह देखने लगा। सतदा आत्मना सर्वभूतन अभेदन, वह तब अपने से सकल भूतों को अभेद रूपेण अनुभव करने लगा। तथा ब्रह्म, और समझ जाओ मेरा जो मैं जो आत्मा हूँ यही वह ब्रह्म है। जब ऐसा अनुभव करने लगा तो मुक्तिम अवाप परमाम द्विज, ये द्विज वह जो है परम मुक्ति को प्राप्त कर लिया। श्रुत नीलादि भेदेन यथैकम दृश्यते नभः भ्रांत दृष्टि विरात्मापि तथैक सन पृथक पृथक। श्रुत नीलादि भेद से यथा एकमेव द्वितीय नभः दृश्यते, आकाश एक है लेकिन कहीं वो नीला नीला दिख रहा है, कहीं बादलों के कारण सफेद दिखता है, कहीं अन्य मलादि के कारण अन्य रंग दिखता है, रंग बिरंग दिख रहा है। जैसे एक ही आकाश उपाधि के कारण से अनेक रंग वाले के रूप में भाषित होता है, उसी प्रकार से भ्रांति दृष्टि भी भ्रांति दृष्टि वालों के द्वारा एक ही आत्मा को पृथक पृथक सन दृश्यते, पृथक पृथक रूपेण वे अनुभव करते हैं और कहते अनंत आत्मा है, अनेक आत्मा है। इसे तार्किक लोग भी कह दिए, हाँ? जीवात्मास्तु अनंत प्रतिशरम भिन्नम कह दिया। जीवात्मा कितने हैं? अनंत, प्रतिशरीर भिन्न भिन्न है, पृथक पृथक है, ऐसे वे भी मानते हैं। लेकिन ये सब भ्रांति दृष्टि वालों की कहानी है, लेकिन वास्तव में एक ही है। एक समस्तम तदिहास्ति किंचित तदच्युतो नास्ति परम ततो अन्यत् स्वहं सचत्वं सच सर्वमेतद् आत्मस्वरूपं त्यज भेद मोहम्। एकः समस्तम यदि हास्ति किंचित, जो कुछ भी यदि समस्तम अस्ति किंचित, कुछ भी आप समस्त दृष्टिया देखते हो वह सब एक एव ब्रह्मी तद्रूपेण भाषित हो रहा है। तद अच्युतो, वह वास्तव में अपने स्वरूप से कभी च्युत हुआ ही नहीं है, अनेकत्व को प्राप्त ही नहीं किया उसने। नास्ति परम तत्व अन्यत, उससे अन्य कोई पर वस्तु है भी नहीं। स्वहम वही मैं हूँ, वही तुम हो, वही ये सारा ब्रह्मांड है। एतदात्म स्वरूपम, यह आत्मस्वरूप है। तजम भेद मोहम, इसे भेद जो निमित्तक मोह है इसको त्याग।
और वास्तविक दृष्टि को अपनाओ। भेद दृष्टि के कारण से उत्पन्न मोह को त्याग करके वास्तविक अभेद दृष्टि को अपनाओ। इति ऋतस्तेन स राजवर्यस् तत्याज भेदम परमार्थ दृष्टि स चापि जाति स्मरणार्थ बोधस् तत्रैव जन्मन्यपवर्गमाप। इति ईरिता, इस प्रकार जब ऋभु नामक अवधूत के द्वारा कहा गया, तेन ऋभु नामक अवधूतेन स राजवरी, राजवरी राजाओं में श्रेष्ठ जो निदाग ऋषि, वह तत्याज भेदम परमार्थ दृष्टि, और भेद दृष्टि को त्याग दिया और परमार्थ दृष्टि को अपना लिया। सचापि जाति स्मरणार्थ बोध, वह जाति स्मर स्थिति में पहुंच गया। जाति स्मर कहते जन्म जन्मांतर सारे चीज स्मरण हो जाए और यथार्थ बोध निश्चय हो जाए, तार्श बोध वाले होकर के तत्रैव जन्मनि, उसी शरीर में वो जन्मा हुआ जिस शरीर उसी जन्म में रहते हुए क्या अपवर्गम आप, अपवर्ग मोक्ष को प्राप्त कर लिया। आप लोग भी सुन रहे, इसी शरीर में रहते हुए मुक्त हुए तो भला, नहीं हुए तो गए भांड में। नहीं, वो तो ऋषि का अवधूत के वचन सुन करके वो शरीर में रहते हुए ही मुक्त हो गया। भेद दृष्टि को त्याग दिया, परमार्थ दृष्टि को अपना लिया, तो उसी शरीर में रहते हुए वह मुक्ति को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से ये सब विष्णु पुराण के श्लोकों को दिया, जिसका क्रमांक पे दिया हुआ है ना, सब 2, 16, 19 से 20 का था, 2, 22 से 24 से, ये सब क्रमांक दिया हुआ है। तथा लिंगे, इसी प्रकार से लिंग पुराण में भी है। लिंग पुराण में क्या है, तस्मात् अज्ञान मूलो ही संसारः सर्वदेहिनां परतंत्रे स्वतंत्रे च भिदा भावाद् विचारतः। तस्मात् अज्ञान मूलो ही संसारः सर्वदेहिनां, अज्ञान मूलक ही सकल ध्येयों के संसार की प्राप्ति होती है। परतंत्रे स्वतंत्रे च भिदा भावाद् विचारतः, लेकिन विचार करने से न परतंत्र कोई भेद है न कोई स्वतंत्र कोई भेद है। माने पराधीन भेद भी अनुभव नहीं आ सकता, स्वाधीन भेद तो कभी हो ही नहीं सकता। एकत्वम अपि नास्त्येव द्वैतम तत्र कुतोऽस्त्यहो एकम नास्त्यतमर्थ्यन्न कुतो मृत समुद्भवः। वास्तव में एकत्व तो है ही नहीं, ये तो भेद दिख रहा है, द्वैत दिख रहा है, इसकी अपेक्षा से अद्वैत कहा जा रहा है। दो हैं तो एक कहना पड़ता है, दो नहीं है दो मिथ्या है। जब 2 चंद्र दिख रहा है तो उसको कहना पड़ा भाई 2 चंद्र नहीं है, वास्तव में 1 चंद्र है। लेकिन वहां चंद्र में एकत्व विशेषणता ने व्यर्थ तो कोई दूसरा होता ही नहीं, तो एक विशेषण किस लिए? इसलिए आत्मा को एक आत्मा ही सर्वत्र है कहने क्या जरूरत है। वास्तव में एकत्व कहना उचित नहीं बनता है, उस सापेक्ष कथन में कह दिया, क्योंकि इस बुद्धि को अनेकत्व का आदत हो चुका है अनादि काल से, उसी का संस्कार और वासना परिपक्व बना हुआ है। उसे तोड़ने के लिए कहना पड़ता है ये द्वैत नहीं भाई अद्वैत सत्य है, एक आत्मा ही सत्य है, ये कहना पड़ता है। लेकिन वास्तव में एकत्वमपि नास्त्येव द्वैतम तत्र कुतोऽस्त्य हो। इसे बताओ वहाँ द्वैत कहाँ से आ जाएगा? कुतोऽस्ति एकम नास्ति, वास्तव एकत्व भी वास्तु जब है ही नहीं, ये मर्त्य कौन है? मर्त्यम न, जब मर्त्य नाम का भी कोई चीज नहीं रह गया, मर के जन्म कौन लेगा? कुतो मृत समुद्भव, मर के जन्म लेने वाला कौन हो सकेगा? अर्थात कोई नहीं। लाते मांड की शब्दावली इसीलिए, नान्त प्रज्ञो बहिष्प्रज्ञो न चोवैत एव च न प्रज्ञान घनस्तेवं न प्रज्ञो अप्रज्ञ एव सह। नान्त प्रज्ञो न बहिष्प्रज्ञा, अंत प्रज्ञ भी नहीं होता ये, वास्तव बहिष्प्रज्ञ भी नहीं होता। मैं जागृत स्वप्न का निषेध कर दिया। नो वैत प्रज्ञ एव च, उवैत प्रज्ञ भी वो नहीं है और सुषुप्ति भी नहीं है।
न प्रज्ञान घन, गाढ़ सुषुप्ति को प्रज्ञान घन कहते वो भी नहीं, न प्रज्ञान घन, किंतु एवं इसी प्रकार से इसको प्रज्ञ भी नहीं कहा जा सकता, अप्रज्ञ भी नहीं कहा जा सकता। न प्रज्ञो अप्रज्ञ एव सह, जब प्रज्ञा प्रज्ञा सर्वभेद रही थी वो आता है आत्मा। ये सब औपाधिक कथन है। ये वैश्व प्रज्ञ हो गया जागृत में, अंत प्रज्ञ हो गया स्वप्न में, मूर्छिता अवस्था में उभयत प्रज्ञ है, न उभयत प्रज्ञ हो, और गाढ़ सुषुप्ति में प्रज्ञान घन है वो। ये सारी बातें केवल उपाधि सापेक्ष कथन है। वास्तव उसको प्रज्ञ भी नहीं कहना, अप्रज्ञ भी नहीं। कोई भी शब्द बोलना उसके लिए गाली देने के बराबर है। जब वाणी के शब्द का विषय नहीं और उसको शब्द बोलोगे तो क्या कहना आपका? आप उसकी निंदा करेंगे, स्तुति कर रहे हैं। अरे मौन रहिए, वही उसकी स्तुति है। मुंह खोलना उसकी गाली देना हो उसको। यह असली वेदांत में यही हो जाता है अंत में। मौन रहने के लिए और कोई रास्ता नहीं। इसे गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया, वो स्थिति होनी चाहिए। विदिते नास्ति वेद्यंच निर्वाणम परमार्थतः अज्ञान तिमरात् सर्वम नात्र कार्या विचारणा। विदिते, एक बार विदित हो जाए मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, फिर वेद्यम नास्ति, वेद्यम नास्ति च निर्वाणम परमार्थतः। इन परमार्थ जो मोक्ष नाम का चीज भी नहीं, निर्वाण भी नहीं, न बद्धो न मोक्ष इत्येषा परमार्थतः कहा है ना। अज्ञान, फिर अज्ञान तिमिरात सर्व, अज्ञान रूपी तिमिर के कारण से ये सारी व्यवस्था है। इस सत्य को समझो और इसमें अधिक और खोपड़ी घिसने की जरूरत नहीं। नात्र विचारणा कार्य, ये पारमार्थ सत्य कह दिया हूँ, इसी में रूढ़ हो जाओ, आरूढ़ हो जाओ, और इसमें बुद्धि ज़्यादा फालतू लगाना नहीं। ऐसे कैसे, ये क्यों, ये प्रश्न डालोगे तो बोले जाओगे, फंस जाओगे। ऐसे जवाब के लिए क्या कहा था स्वच्छंद छांदोग्य में, श्रद्धस्व। अरे इसी छोटी सी बीज से इतना बड़ा वृक्ष हुआ था, हे कैसे, मत सोचो। श्रद्धस्व तो बोला लाओ, बीज लाओ, तोड़ो, क्या निकला टुकड़ा, उसमें क्या निकला, और तोड़ो, कुछ है नहीं, उड़ गया, धूल हो गया। शून्य से आत्मा पेड़ पैदा हुआ था क्या? ये भ्रम न हो जा कि नहीं, उसी बीज से, बड़ा बीज से ये बड़ा वृक्ष उत्पन्न हो रहा था। तो शंकाएं होती है तो कहा दिया श्रद्धस्व। बस ऐसे तत्व के बारे में श्रद्धा के लिए और कोई रास्ता नहीं है, और कुतर्क का अवसर नहीं है। सुतर्कों की भी प्रवृत्ति करना व्यर्थ ही है, कुतर्क तो सवाल ही नहीं उठता है। नहीं ऐसा मते तर्के न अपने ऐसा मति तर्के न अपने, ये मति के श्रद्धा पूर्वक श्रवण मात्र से होने वाली मति है, तर्क से नहीं। इसलिए कहते हैं नात्र कार्य विचारण, विचारणा अस्मिन् विषये, अत्र मन अस्मिन् विषये न कार्या कदाचिदपि किंचिदपि। ज्ञानंच बंधनंचैव मोक्षो नाप्यात्मनो द्विजाः न हि एषा प्रकृतिर्जीवो विकृतिश्च विकारतः। विकारो नैव मया मायैषा सदसद व्यक्तिवर्जिता। ज्ञानंच बंधनंचैव मोक्षो नाप्यात्मनो द्विजा भो द्विजाः। यह ज्ञान नाम का कोई चीज नहीं है, बंधन नाम का भी कोई चीज नहीं है, आत्मन मोक्षो पिन्न, इस आत्मा का मोक्ष नाम का चीज भी कुछ नहीं है। नहीं ऐसा प्रकृति, जो प्रकृति नाम की चीज ही नहीं है, वो तो जीव है। ये उपाधि वाला हो गया और जीवात्मा हो गया, ये कहाँ से उपाधि आ गई? जब प्रकृति हो तब न प्रकृति से कोई उपाधि नाम जिस पैदा भी हो गया। ऐसा प्रकृतिर्ना तो जीवोपि न विकृतिश्च विकारतः। विकार से विकृतियां होती है कहते, ये भी वास्तव में नहीं है। फिर क्या है? ऐसा माया, ये जो विकार हो न
नैव विकार, कोई विकार नाम का चीज भी नहीं है। ये सब केवल माया का खेल दिख रहा है। माया क्या चीज है? अरे माया भी कोई है ही नहीं। सद सद व्यक्ति वर्जिता माया ऐसा, माया कैसी है वो भी विशेषण दे दिया, सद सद व्यक्ति वर्जिता ऐसा माया। इस माया को न सद भी कह सकते हो न असद कह सकते हो। सद सद से विलक्षण भी नहीं कह सकते हो, सद सद उभयात्मक भी नहीं कह सकते हो, परस्पर विरुद्धत्वादेव। क्योंकि जो भी हम व्यवहार काल में भी अनुभव करते हैं या तो सदरूपेण या तो असदरूपेण करते हैं। सद उभयात्मक कोई होता नहीं, असद से विलक्षण कोई तीसरा कोटि हमने अनुभव नहीं किया। और ये जो माया है सत्सद उभय वर्जिता, सत्सद उभय से रहित हो, ऐसी माया ही कभी जन्मबड़ा है, विलास मात्र ही है, जो कुछ भी दिखाई देता है, जो खुद है नहीं फिर भी दिखाई देती है, यही है माया का नाम। है ही नहीं फिर भी दिखाई दे, इसी का नाम माया है। ये सारा जगत जीव भेद जो कुछ भी हम देख रहे हैं है ही नहीं किंतु दिखाई देता है, इसी को माया नाम से कह दिया गया। अरे नहीं, माया भी जो है नहीं, जो दिखाई दे रहा है तो माया वो है, तो कहाँ दिखाई दे रहा है? कोई ना कोई अधिष्ठान तो चाहिए ना, बिना पर्दे का कोई चित्र नहीं दिखाई दे सकता। वो अधिष्ठान कौन है वो विचार करो, तब पता चल जाएगा। माया से हटोगे पर्दे में टिक जाओ, चित्रों से हट के पर्दे में टिकने की जैसे समय से माया से हटोगे जब, तब अपने आप पे टिक जाओगे। उसके लिए नेह नास्ति किंचन नेति रेति इत्यादि वाक्यों के द्वारा समझाया। इस माया का और कोई तरीका नहीं है, पकड़ने की कोशिश मत करो और सोचिए मैं माया को पकड़ लूंगा और बंद कर दूंगा इसको किसी डिब्बे में, है जैसे माया भूत को बंद करके रख देते हैं ना, भूतों को लॉक करके रख देते हैं सिद्ध पुरुष लोग, तांत्रिक लोग जो है भूतों को बोतलों में बंद कर देते हैं, जब चाहे तो खोल लेते हैं, आ जाओ बाहर काम करो। वैसे आप माया को समझे पकड़ लेंगे, भूत जैसे बंद कर लें, यह कदापि संभव नहीं है। इसलिए एक ही है, इसको निषेध करने की ही रास्ता है, नेति नीति के द्वारा। इस प्रकार से लिंग पुराण के भी कुछ श्लोकों को देने के बाद अतः भगवान पराशर स्मृति से कथन कर रहे हैं। अस्मात् जायते विश्वम अत्रैव प्रविलीयते स मायी माया बद्ध करोति विविधास्तनु। अस्मात् आत्मन एव विश्वम जायते, तस्मात् समुदात्मन आकाश समुद्र आकाशाद् वायुरग्निरग्निराप अद्वय पृथ्वी इत्यादि श्रुति के आधार पर भी इस आत्मा से सारी सृष्टि सारा जगत उत्पन्न हुआ है। और अत्रैव प्रविलीयते है, और उसी आत्मा में ही यह विश्व का प्रविलय भी हो जाता है। यतो वा इमानि भूतानि जातानि न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति विसंविशन्ति इति। स माई, जिससे हुआ है और जिसमें विलीन होता है ना, वह कौन है? वो माई है। हिंदी वाला माई नहीं लेना, माई है। माया से स्थिति माई, माइन शब्द बनेगा, माई माइनौ माइना, माइनम माइनौ माइना इत्यादि चलेगा। ये माई प्रथमिक वचनांत है, माया वाला ये अर्थ होगा। वह आत्मा ही माया वाला है, माने माया का अधिष्ठान है, और वह माया का अधिष्ठान होते हो करके वो स्वयं मानो माया से बद्ध गया। माया बद्ध करोति विविधा तनु, माया से बंधा होकर से अर्थात माया से विशिष्ट हो गया, मायावचिन चैतन्य हो गया, मायोपहित चैतन्य होकर के आत्मा क्या कर लिया? करोति विविधा तनु, अनेक प्रकार के शरीरों को उत्पन्न कर देता है। न चात्रैवं संसरति न संसारयेत्य परम, न कर्ता नैव भोक्ता च न च प्रकृति पुरुषौ। न चात्रैवं संसरति, जब इस प्रकार का वो आत्मा है तो समझो वह यहाँ संसरण को प्राप्त नहीं कर रहा है, न कि इसको संसरण को प्राप्त कराता है।
न संसारयेत परम, परम ने दूसरे को संसार में प्रवृत्ति भी नहीं कराता और खुद भी संसरण नहीं कर रहा है। इन सब से निर्लिप्त रहकर ये सारी लीला को चला रहा है और खुद न करता न व भोक्ता च, न करता है व न भोक्ता है, न च प्रकृति पुरुषौ, और प्रकृति पुरुष भेदात्मक भी वो वास्तव में नहीं है। न माया नैव च प्राणस चैतन्यम परमार्थतः तस्मात् अज्ञान मूलो ही संसार सर्वदेहिनाम। इसे न तो माया है न माया का कार्य तो प्राण आदि है, परमार्थतः वास्तव में केवल चैतन्य ही है। तस्मात् इसे निष्कर्ष निकलता है अज्ञान मूलो ही सर्वदेहिनाम संसार, अज्ञान ही मूल कारण है ये सकल देहियों को संसार प्राप्ति। ये देहोपाधि वाला होकर संसरण करने का भ्रांति उनके अंदर है और कुछ नहीं है। यहाँ नित्य सर्वगतो ही आत्मा कूटस्थो दोषवर्जितः एक स विद्यते शक्त्या माया न स्वभावतः। क्योंकि आत्मा सर्वगत है, नित्य है, कूटस्थ है, सर्वदोष रहित है, एकमेव अद्वितीय है। ऐसा आत्मा, ऐसा जो आत्मा है माया शक्तिया भिद्यते न स्वभावत, अपनी ही माया शक्ति के द्वारा भेद भिन्न सा प्रतीत होने लगता है, स्वभाव से वास्तव में कोई भेद नहीं है। तस्माद्वैतमेवाहुर मुनयः परमार्थतः ज्ञान स्वरूपमेवाहुर जगद्वेतद्विचक्षणाः। इसलिए मुनयः परमार्थतः किमस्ति ऐसे पूछने पर वे कहते हैं अद्वैतम एव अस्ति, ऐसा कहा करते हैं मुनि लोग। परमार्थतः अद्वैत ही है, ये द्वैत केवल भ्रांति मात्र है, ऐसा कहते हैं। वो जो अद्वैत क्या है, वो अद्वैत कहते ज्ञान स्वरूपम एव, ज्ञान स्वरूप है। ऐसे सारा जगत भी आत्मा ही जगदाकारेण भाषित हो रहा है, इसलिए जगत भी क्या है, ज्ञान स्वरूपम एव। एतत् जगद ज्ञान स्वरूपमेव इति विचक्षणाः आहुः। महान विद्वान लोग ऐसा कहते हैं, ये शरीर पूरा जगत आत्मा ही होने के नाते ये आत्मरूपी विज्ञान से अलावा कुछ है ही नहीं। ये सब विज्ञान का ही चमत्कार है। जैसे बताया था वो प्रोजेक्टर नाम के एक उपाधि के माध्यम से प्रकाश का एक चमत्कार है, विभिन्न प्रकार के चित्र सामने दिखाई देता है पर्दे के ऊपर। अर्थ स्वरूपम अज्ञानात् पश्यन्त्यन्ये कुदृष्टयः कूटस्थो निर्गुणो व्यापी चैतन्यात्मा स्वभावतः। अज्ञानात् अन्ये कुदृष्टयः अर्थ स्वरूपम पश्यन्ति। जो अन्य लोग हैं कुदृष्टि वाले, कुदृष्टि माने कुतार्किक लोग हैं, श्रुति का अवलंबन न करते हुए अपनी बुद्धि की सामर्थ्य के आधार पर हो अनुमान आदि से तत्व का निर्णय लेने को तैयार है, ऐसा अनेकों दार्शनिक है। मीमांसा पूर्व और उत्तर मीमांसा वेदांत, ये दो को छोड़ करके अन्य सभी के सभी तर्क प्रधान दर्शन है। मीमांसा में भी धर्म रूपी पदार्थ की चर्चा के लिए वेद प्रधान मान लिया, लेकिन तत्व विचार में वे भी तर्क को मान लिया। क्योंकि वो क्या माना, चक्कर उनकी बनी कि हमने ऐसे क्रियार्थता नाम कह दिया है। वेद में तत्व चिंतन है ही नहीं, उनके दृष्टि में वेद में तत्व चिंतन है ही नहीं। से वेद के आधार तत्व निर्णय कैसे करेंगे? वो कितना द्रव्य है, कितने पदार्थ है, पूछो उसे, इसमें कोई वेद है ही नहीं। वेद तो क्रिया बताती है, और जो कुछ सब क्रिया पर की चला गया, और कौन से वाक्य में तत्व बताएगा? कोई वाक्य नहीं तत्वबोधक वाक्य।
इसलिए वे लोग भी क्या है, जब तत्व चिंतन करने लगे, अन्यों के जैसे कितने पदार्थ है, उसे पदार्थों का विभाग करो, द्रव्य गुण आदि, उनमें कितने द्रव्य कितने गुण इत्यादि बोलना ना, तो उस समय वो फिर तर्काधीन हो गए, अनुमान से सब सिद्ध करने लग गए। मीमांसा दर्शन का इसलिए अन्य दर्शन ऐसा नहीं है, अन्य से तत्व चिंतन में लगे गए, इन्हें दो भाग कर दिया, धर्म चिंतन तत्व चिंतन। अर्थात धर्म जिज्ञासा अलग है 12 अध्यायों में, और अर्थात तत्व जिज्ञासा अलग है 4 अध्याय। वास्तव पूर्व मीमांसा 16 अध्याय और उत्तर मीमांसा 4 अध्याय और 20 अध्याय वाली मीमांसा है। और 4 अध्याय को संकर्षण कांड कहते हैं। वो 4 अध्याय में तत्व चिंतन पूरे ही श्रुति को त्याग दिया और तर्क प्रदान होकर के न्यायिक आदि के सन हो भी कोई 5 पदार्थ बोल रहा है, कोई 7 पदार्थ बोल रहा है, द्रव्य गुण कर्म आदि मानता है, समवाय संबंध मान लिया, आत्मा अनेक मान लिया, परमाणुओं को स्वीकार कर लिया, सब कुछ वो न्याय आदि के चक्कर में आ गए। इसके लिए अर्थ संग्रह, मीमांसा न्याय प्रकाश, जैमिनी न्याय माला इत्यादि अनेकों ग्रंथ है धर्म जिज्ञासा परक। और तत्व चिंतन के लिए मान मेयोदय, मान मेयोदय और शास्त्र माला अलग ग्रंथ है, और शास्त्र तत्व मंजरी, यह सब पदार्थ तत्ववेचन के लिए हो अलग ग्रंथ बने हुए हैं। मीमांसा शास्त्र मुक्तावली भी है, कारिका उनकी भी है तत्व चिंतन की। इसलिए हम लोग लेकिन इसलिए अर्थ संग्रह पढ़ लेते हैं और मान मेयोदय, इतने से उनका धर्म चिंतन तत्व चिंतन दोनों का ज्ञान हो जाता है। इसलिए सब वे तर्क प्रदान को कहते कुदृष्टया, कुदृष्टि का मतलब है यहाँ तार्किका, अन्यत्र मनुष्य दृष्टि वेद बाह्य कुदृष्टया का है ना, जो वेद बाह्य है उनको दृष्टि कहते हैं। मैंने वेद को छोड़ करके तत्व चिंतन करने वाले उनको कुदृष्टि शब्द से कहा जाता है, तार्किकों को। अन्य कुदृष्टि में अन्य तार्किका अर्थ स्वरूपम अज्ञानात् पश्यन्ति, इन सब को भी तात्विक स्वरूप वाले हैं। ये द्वैत जो जगत है, पृथ्वी जल आकाश वायु सारी चीजें, ये भी सब तात्विक सत्य है, ऐसे अज्ञानात् पश्यन्ति, अज्ञान के वजह से इनको भी अर्थ स्वरूपम माने तात्विक स्वरूपम इति पश्यन्ति। इन वास्तव में कूटस्थो निर्गुणो व्यापी चैतन्यात्मा स्वभावतः, लेकिन आत्मा स्वभावतः चैतन्य है, व्यापी है, निर्गुण है, कूटस्थ है। दृश्यते ह्यर्थ रूपेण पुरुषैर्भ्रांत दृष्टिभिः यदा पश्यति च आत्मानं केवलं परमार्थतः। अर्थ रूपेण पुरुषैर्भ्रांत दृष्टिभिः दृश्यते, जिन जिन पदार्थों की सांसारिक विषयों को भ्रांत दृष्टि के द्वारा पुरुष लोग वास्तविक रूप में देखते रहे हैं, वे ही लोग यदा आत्मानं पश्यति, जब इस केवल आत्मा का अनुभव करते हैं परमार्थतः, तब क्या समझते हैं इस जगत को? माया मात्रमिदं द्वैतम तदा भवति निर्वृतः तस्मात् विज्ञानमेवास्ति न प्रपंचो न संसृति। उनका अनुभव यही होगा, इदम द्वैतम संपूर्ण द्वैत जगत तदा उनके लिए माया मात्रमिति भवति निर्वृतः, तब माया मात्र ऐसा निश्चित रूप सिद्ध हो जाता है। तस्मात् निष्कर्ष, इसलिए ज्ञानमेव अस्ति, ज्ञान ही है, वह आत्मा ही है, वो ब्रह्म है, दूसरा इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। न प्रपंचो न संसृति, न प्रपंच है न ही संसार, संसरण रूपी जन्म मरण रूपी चक्कर भी नहीं है। इस प्रकार से वही गोमूत्र न्याय से इन्होंने जो है दुनिया और श्रुति स्मृति पुराण स्मृति है दो बहुत बारंबार अनेक निर्णय दिया, एक द्वितीय आत्म तत्व सत्य है और प्रपंच मिथ्या है, यही प्रतिपादन किया और कुछ नहीं। एवं श्रुत्यादिना नामादि कारण उपन्यास मुखेन स्वरूपेण च बाह्य तत्वात् प्रपंचस्य मिथ्यात्वम अवगम्यते। इस प्रकार श्रुत्यादि के द्वारा नामादि कारणों को उपन्यास के मुख से
स्वरूपता इनको बाधित सिद्ध करके कहा कि यह प्रपंच बाधितत्वात् प्रपंच से मिथ्यात्व भोग्यते है, प्रपंच में मिथ्यात्व निश्चय होता है। अस्थूलादि लक्षण से ब्रह्मण तद विपरीत स्थूलाकारो मिथ्या भवितुम अर्हति, स्थूलाकार तो मिथ्या ही हो सकता है, क्योंकि अस्थूलम अननु इत्यादि से श्रुति कहती है ना, अस्थूलम अननु इत्यादि स्मृति ब्रह्मण तद विपरीत जो स्थूल आदि जो आकार हमें दिखाई देता है वह मिथ्या ही हो सकती है। यथा एकस्य चंद्रमस ततस चंद्रमसस तद विपरीत द्वितीयाकारस्तद्वत्। यथा एकस्य चंद्रमसः, यहाँ क्या है शब्दावली है, चंद्रमसस, एक और तस बीच में नहीं है ना, चंद्रमसस तस नहीं है ना, हाँ नहीं होना चाहिए, ये यहाँ अधिक है इसमें। यथा एकस्य चंद्रमसः तद विपरीत द्वितीयाकार तद्वत्, एक ही चंद्रमा है और उसके विपरीत द्वितीय आकार जो दिखता है वो आपको कहना पड़ेगा वो मिथ्या है, जो द्वितीय आकार दिखाई देगा। उसी प्रकार अस्थूल में स्थूल दिखाई दे, वो जो स्थूल दिखाई दे रहा है उसको मिथ्या ही मानना होगा। तथा च सूत्रकारो, इस सूत्रकार ने कहा भी न स्थानतोपि परस्य उभयलिंगम सर्वत्रीति, न स्थानतोपि परस्य उभयलिंगम सर्वत्र यदि स्वरूपता उपादितश्च, उभयत मने उभयलिंग मने स्वरूपता भी नहीं है और उपादित भी नहीं है। विश्वरूप द्वय असंभवात्, विरुद्ध रूप द्वय असंभवात्, विरुद्ध रूप द्वय न होने के का असंभव ही नहीं है। अतएव निर्विशेषम एव ब्रह्म इत्युपपाद्य, निर्विशेषी ब्रह्म है ऐसे उत्पादन करके एक और सूत्र बना दिए, न भेदात। ये ब्रह्म सूत्र है 3-2-11 और 3-2-12 का है। न भेदात यदि चेत न प्रत्येकम अतद्वचनात् इति। न भेदात पूर्व पक्ष ने कहा नहीं जी, विद्या सिद्धांत खंडन करते कहते एक मत द्वितीय नहीं हो सकता, नानात्व भी सत्य है, तक दे भेदात सत्यम। पहले न जो है अन्वय होगा, सिद्धांति के कहा बात को खंडन करते हैं पूर्व पक्षी, सिद्धांति न अद्वैत है ना, ऐसा नहीं। क्यों भेदात? अरे दिख रहा है भेद, अनुभव हो रहा है, आप गुरुजी हम चेड़े हैं, नहीं दिख रहा है क्या भेद? आप पढ़ा रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ, आप हमारे अध्यापक है, गुरु हैं, आचार्य जो भी हैं, और मैं आपका विद्यार्थी शिष्य जो भी हूँ, स्पष्ट दिख रहा है भेद। कैसे आप कहते हो आप भेद? तभी चेत सिद्धांत कहते न भेदात, यही इतना ही सूत्र से जान लिया, भक्ति का कारण है भाष्यकार ने, न भेदात सूत्र का हिस्सा है। यदि भेद श्रुति बलात्, भेद श्रुति का बल पर पूर्व पक्ष खड़ा हुआ, भेद श्रुति क्या है? दास पूर्णास विजास गाया दो है, साफ कह रहा है, भेद श्रुति कथन है। यदि भेद श्रुति के बल पर किमिति सविशेषम ब्रह्म न गम्यते, सविशेष ब्रह्म क्यों नहीं स्वीकार करते हो? बार बार निर्विशेष ब्रह्म को ही बोलते हो, सविशेष ब्रह्म स्वीकार करना चाहिए, ऐसे पूर्व पक्ष उत्पादन करके इति अभिगमते इति आशंक्य च का प्रत्येकम अतद्वचनात्, न प्रत्येकम अतद्वचनात्, ये सूत्र का हिस्सा वही है, 3-2-12 सूत्र का हिस्सा है। सिद्धांत कहते नहीं, जो भेद प्रतीत हो रहा है वह आपकी अपनी भ्रांति के कारण से है। प्रत्येकम अतद्वचनादि उपाधि भेद से श्रुत्यैव बाधितत्वात्, प्रत्येक जितने भी भेद परक वाक्य है वह अध्यारोप था, उन वाक्यों को स्वयं श्रुति अभेद वाक्यों के द्वारा बाध दिया है। प्रत्येकम अतद्वचनात् इति उपाधि भेद से श्रुत्यैव बाधितत्वात् अभेद श्रुति बलात् सविशेषस्य ग्रहण अयोग। इस अभेद श्रुतियों के बल पर हमारा मानना है कि यह भेद श्रुति भेद को ग्रहण करना उचित नहीं होता है। सविशेष से ग्रहण अयोगात निर्विशेषम एव इति उपपाद्य, निर्विशेष ब्रह्म ही सत्य है ऐसे उत्पादन करके एक और सूत्र बनाया, अपिचैवम मे के इति।
भेद निंदापूर्वकम अभेदम मेके शाकिन आमनन समामनंती मनसैविदम आप्तव्यम इत्यादि। कठोपनिषद 2:1-11 का दिया।